आज इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं 5 ऐसी चीजों के बारे में जिसके साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी टू गेट देयर कैनेडियन पीआर एंड उनके चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कैनेडियन यूनिवर्सिटीज जो है वो वेल नोन और रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें पढ़ना और वहां पर जाकर काम करना एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है स्टूडेंट्स के लिए। ये दोनों ही चीजें आपके पीआर पाथवे चांसेस को डेफिनेटली कहीं ना कहीं एनहांस करती हैं। मगर ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप कनाडा में पढ़ने के लिए जा रहे हैं या आप अपने स्टडी वीजा पर हैं तो आपको डेफिनेटली ही पाथवे के थ्रू आपको अपना पीआर मिल जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए 5 ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नंबर 1 इज स्टे अप टू डेट अबाउट द इमिग्रेशन पॉलिसी चेंजेस। जैसे कि हम जानते हैं कि कनाडा में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेके। इसमें एक रीसेंट जो चेंज आया था अर्लियर दिस ईयर वो ये था कि अगर आपके पीपीपी के अंडर यानी कि प्राइवेट पब्लिक जो आपका प्रोग्राम था उसके अंडर आप अपना स्टडी वीजा अप्लाई करते हो, कोई प्रोग्राम करते हो तो आपको पीजीडब्ल्यूपी नहीं मिलेगा। तो ये ऐसी ही और भी बहुत सारी चेंजेस आती है, तो आप अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखिए थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट। उसके साथ आपको टाइम टू टाइम इसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। नंबर 2 इज चूज इन डिमांड प्रोफेशंस। ऐसे कोर्सेज को अपनाइए जो वहां पर इन डिमांड है, यानी कि जिनके साथ आपका पीआर जो है पाथवे वो इजी हो जाएगा। इसमें बात करें तो हेल्थ केयर, स्टेम से रिलेटेड कोर्सेज, स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ से रिलेटेड कोर्सेज, ट्रेड्स हैं, एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्ट है। सो ऐसे कोर्सेज को अपनाइए सो दैट आपका चांसेस जो है पीआर के एनहांस हो जाए। तो वो स्टूडेंट्स, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो अभी भी अनश्योर है कि वो कौन सा प्रोग्राम ले, तो वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी एक प्रोग्राम ले सकते हैं फॉर योर स्टडी वीजा इन कैनेडा। नंबर 3 रिसर्च फॉर प्रोविंस नॉमिनी प्रोग्राम यानी कि पीएनपी। हर प्रोविंस ऑपरेट करता है ऐसे पीएनपी प्रोग्राम्स एक्सेप्ट नूनावर्थ एंड क्यूबेक के। बाकी सब जो हैं प्रोविंसेस स्किल वर्कर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स ऑपरेट करते हैं थ्रू। अगर आपको लगता है कि आपका सीआरएस स्कोर जो है वो नहीं इतना अच्छा है, आप नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं या फिर कैटेगरी बेस्ड जो है उसमें आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, आपको लगता है आपके चांसेस उसमें कम है, तो आप पीएनपी की तरफ जा सकते हैं। There are more than 80 provincial economic stream programs जिसमें कि स्टूडेंट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू अपना कैनेडियन पीआर पाना चाहते हैं। बट ध्यान रहे पीएनपी प्रोग्राम्स जो हैं ये प्रोविंस की इकोनॉमिक नीड्स के हिसाब से उनकी प्रायोरिटी जो है वो चेंज हो सकती है। नंबर 4 इज इम्प्रूव योर लैंग्वेज एबिलिटीज। आपको पता है कि कनाडा में 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच। अगर आप ये दोनों ही लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज में भी अपनी प्रोफिशिएंसी जो है उसके स्कोर को मीट कर पाते हैं तो आपके पीआर के चांसेस जो है एनहांस होते हैं। अगर आपके एक बार मान लो आपने आईएलटीएस या सेल्फिप का एग्जाम दिया और आपके मार्क्स जो है वो कम है, जो स्कोर आया है वो कम है, तो आप इसके लिए एक बार फिर से एग्जाम दे सकते हैं। सिमिलरली अगर आप फ्रेंच का एग्जाम देना चाहते हैं तो टेफ एंड टीसीएफ दोनों ही तरह के एग्जाम आप इसमें दे सकते हैं और इसमें आपका ओवरऑल स्कोर जो है वो 7 चाहिए। याद रहे कनाडा में अगर आप बायलिंगुअल हैं यानी कि अगर आपको दोनों ही लैंग्वेजेस आती हैं तो आपको पीआर प्रोसेस में काफी बेनिफिट मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैलिडेट ऑल योर डिग्रीज। कनाडा का जो एक्सप्रेस सिस्टम है वो आपकी डिग्रीज के, आपकी एजुकेशन के पॉइंट्स को वैलिडेट करता है। काफी सारे पॉइंट्स मिलते हैं आपको इसके बेस पे। तो अगर आपके पास भी एक या फिर उससे ज्यादा डिग्रीज हैं, चाहे वो आउटसाइड कनाडा हो, आप उसके लिए किसी डेजिग्नेशन ऑर्गेनाइजेशन से इसको वैलिडेट करवा सकते हैं, जैसे कि वेस्ट करवा सकते हैं और अपना पीआर का जो स्कोर जो है वो एनहांस कर सकते हैं। सो आई होप ये अपडेट आपके काम का होगा। वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कनाडा में स्टडी वीजा अप्लाई करने का सोच रहे हैं वो इन 5 चीजों को जरूर ध्यान में रखते हुए अपना स्टडी वीजा अप्लाई कीजिए। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए तो आप स्क्रीन पे जो है नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर एक बार जरूर विजिट कीजिए स्पेक्ट्रम ओवरसीज जलंधर। थैंक यू।